गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। इसी चैप्टर में आज हम फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि मस्कुलर सिस्टम में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती हैं दैट वर्क टुगेदर टू अनेबल द फुल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मसल्स किसी भी व्यक्ति में उसकी मूवमेंट, उसका बोलना, उसका भोजन चबाना, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, इन सब को कंट्रोल करती है। साथ ही में टेम्परेचर रेगुलेशन और विजन भी मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस में आते हैं। आज हम सारे फंक्शंस जो हैं मसल्स के वो स्टडी करेंगे। तो मेन फंक्शंस जो मस्कुलर सिस्टम्स के हैं, सबसे पहले मोबिलिटी। तो मस्कुलर सिस्टम्स का मेन फंक्शन जो है वो है किसी भी व्यक्ति में मूवमेंट। यह मूवमेंट जो है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रॉस और फाइन मूवमेंट को। मूवमेंट यानी कि कंप्लीट मूवमेंट, ग्रॉस मूवमेंट यानी कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी भी एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, या फिर कोई भी मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी एज अ होल, जिसे हम फाइन मूवमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस मूवमेंट क्या होती है? यह लार्ज कोऑर्डिनेटेड मोशंस होती हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर हमको लेकर जाती हैं। सेकेंड टाइप की मूवमेंट्स होती हैं फाइन मूवमेंट्स, जो कि स्मॉलर मूवमेंट्स होती हैं, जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग या फ्राउनिंग। तो स्मॉलर स्केलेटल मसल्स जो हैं वो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस टाइप की फाइन मूवमेंट्स के लिए। मोस्ट मसल मूवमेंट जो है बॉडी की, इट इज़ अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। ये स्केलेटल मसल्स हैं, इसलिए यह मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होती हैं, जैसे कि विड्रॉइंग ऑफ द हैंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द हीट। अचानक से किसी गर्म सोर्स पर, गर्म चीज़ पर हाथ रख जाए तो हम उसे हटा लेते हैं, यह एक रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टेबिलिटी। मसल टेंडन्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं जॉइंट्स पर, और यह एक जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। मसल टेंडन्स जो हैं, जो कि नी जॉइंट पे और शोल्डर जॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। जो कोर मसल्स हैं, जैसे कि एब्डोमेन, बैक और पेल्विस में जो प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल्सो स्टेबलाइज द बॉडी एंड असिस्ट इन टास्क सच एज लिफ्टिंग वेट्स। जब हेवी वेट्स को लिफ्ट करते हैं तो जो एब्डोमेन और बैक की जो मसल्स होती हैं वो बॉडी को स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं। फिर इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है इनका पोस्चर। Skeletal muscles help to keep the body in correct position during sitting और standing। जब हम खड़े हुए होते हैं या बैठते हैं तो उसका एक करेक्ट पोजीशन जो है उसको जो है वो बना के रखती हैं स्केलेटल मसल्स, और इसको बोलते हैं हम पोस्चर। एक अच्छा पोस्चर जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मसल्स पर। अगर मसल्स स्टिफ और वीक हो जाती हैं या टाइट हो जाती हैं तो पोस्चर जो है वो फिर सही नहीं रहता है और बॉडी जो है वो मिसअलाइंड हो जाती है। और अगर बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है पोस्चर बैड रहता है, जैसे हम प्रॉपर राइट पोस्चर नहीं कहते, वो अगर बॉडी में रहता है तो वो फिर बाद में बैक, नेक और शोल्डर्स के जॉइंट और मसल पेन में रिजल्ट करता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है इसका सर्कुलेशन। द हार्ट इज अ मसल दैट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। ये हमें पता है, पूरे बॉडी में क्या है, हार्ट से जो है वो ब्लड पंप होता है। तो जो मूवमेंट है हार्ट का वो किस पे डिपेंड करता है? कार्डियक मसल्स पर, और ये जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दिस इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। लेकिन स्मूथ मसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स में प्रेजेंट होती हैं, वो इस ब्लड सर्कुलेशन को अराउंड द बॉडी जो है उसको
अच्छे से कैरी आउट करती हैं। यह मसल्स जो हैं ये ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन करके रखती हैं और कोई ड्यूरिंग दी सर्कुलेशन, और व्हेन दे एक्सपैंड दे इंक्रीज द ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उस टाइम पर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो स्मूथ मसल्स जो हैं दे एक्सपैंड और ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो इन्वॉल्व कर होता है बाय द यूज ऑफ डायफ्राम मसल। डायफ्राम में मसल प्रेजेंट होती है, लंग्स जो हैं लंग्स में मसल्स नहीं होती हैं। तो जब डायफ्राम जो डोम शेप्ड का होता है वो बिल्कुल लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे खिंचता है, तो ऐसे टाइम पे चेस्ट कैविटी जो है उसका साइज इंक्रीज होता है, लंग्स जो हैं वो फिर एयर से भर जाते हैं, तो ये इंस्पिरेशन हो जाता है। और जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो वो ऊपर की तरफ पुश होता है, तो लंग्स से हवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो जब किसी को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, लंबी लंबी सांसें जब वो लेता है, तो उस टाइम पर एब्डोमेन, बैक और नेक की मसल्स जो हैं वो भी इसमें मदद करती हैं। फिर आता है इम्पॉर्टेंट फंक्शन डाइजेशन। मस्कुलर सिस्टम अलाउज द मूवमेंट विद इन द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग डाइजेशन। हमने डाइजेशन के टाइम पे स्टडी किया था कि स्मूथ मसल्स जो हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो जो है फूड के फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। जो फूड जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आगे बढ़ता है वो पेरिस्टालसिस से बढ़ता है। अगर आपको याद हो तो हमने डाइजेशन में स्टडी किया था कि स्मूथ मसल्स जो हैं इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ दी बोलस, जो भी फूड है उसके आगे जो होती हैं वो जो एक्सपैंड होती हैं, और इमीडिएटली उसके बिहाइंड जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ताकि फूड जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आगे की तरफ धकेला जा सके। इसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। यही फूड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक तक और फिर पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से इंटेस्टाइन तक पेरिस्टालसिस के थ्रू ही मूव करता है। और ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स। जो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड आगे मूव करता है जीआई ट्रैक्ट में। फिर यूरिनेशन। द यूरिनरी सिस्टम कंप्राइजेज बोथ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। तो दोनों मसल्स, स्मूथ और स्केलेटल मसल से जो है वो यूरिनरी सिस्टम बना हुआ होता है, जैसे जिसमें ब्लैडर, किडनी, पेनिस, वेजाइना, प्रोस्टेट, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, इन सब में ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में होल्ड करते हैं और उसके रिलीज में दोनों में मसल्स और नर्व्स जो हैं उनका काम होता है, एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर फॉर दिस। कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम जब होती है, जैसे कोई पुअर ब्लैडर कंट्रोल या रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द नर्व्स दैट कैरी द सिग्नल टू द मसल्स। देन कम्स चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम भी मस्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। स्मूथ मसल्स जो यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो है बेबी जो है वो वेजाइना से बाहर की तरफ आराम से निकल कर आता है। देन विजन। स्केलेटल मसल्स, आईज के चारों तरफ 6 स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आई कंट्रोल को, जो अराउंड द आई कंट्रोल, और वो उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो विजन को कंट्रोल करती हैं। यह मसल्स बहुत क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बहुत प्रिसाइज होती हैं, और इसकी वजह से जो है एक स्टेबल इमेज जो है वो फॉर्म होती है। कोई भी आसपास का एरिया जो है उसको आइज जो है वो स्कैन कर सकती हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती हैं। अगर किसी को कोई डैमेज होता है आई मसल्स में
तो उसकी वजह से विजन जो है वो इम्पेयर हो जाती है, विजन जो है वो खराब हो जाती है। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो विजन में भी हेल्प करते हैं। देन कम्स ऑर्गन प्रोटेक्शन। इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये भी मस्कुलर सिस्टम का। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उसको भी मसल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। साइड्स की मसल्स, बैक जो है, उन सब के चारों तरफ मसल्स जो हैं वो होती हैं। और बोन्स और स्पाइन जो हैं और रिब्स जो हैं वो फर्दर प्रोटेक्शन देते हैं इन सॉफ्ट ऑर्गन्स को। Muscles also protect the bones and organs by absorbing shock and reducing the friction in the joints. तो कोई भी शॉक जो अगर मिलता है, कोई भी एकदम से झटका कुछ आता है, तो उस चीज़ को ये मसल्स जो हैं वो बोन्स और ऑर्गन्स को उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स होती हैं और फ्रिक्शन जो है जॉइंट्स की उसको रिड्यूस करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनका टेम्परेचर रेगुलेशन। Maintaining the normal body temperature is also an important function of muscular system. बॉडी में जितनी भी 85% ऑफ द हीट जो है बॉडी की वो जनरेट जो होती है बॉडी में, वो किससे होती है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। जब बॉडी का हीट किसी ऑप्टिमल लेवल से कम हो जाता है तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं और हीट जनरेट करती हैं। जैसे ठंड लगने पर शिवरिंग ऑफ द बॉडी, जो शिवर करती है, कंपन होती है शरीर में, वो इसका एक एग्जाम्पल है जिससे कि हीट जनरेट होती है। मसल्स इन द ब्लड वेसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट टू मेंटेन द बॉडी हीट। बॉडी टेम्परेचर जो है इट कैन बी ब्रॉट बैक within normal range through the relaxation of smooth muscles in the blood vessels. This action increases the blood flow and releases the excess heat through the skin. तो इस तरीके से मसल्स जो हैं वो टेम्परेचर रेगुलेशन में, बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ये सारे फंक्शंस जो थे, हमें दिखने में लगता है कि मसल्स का फंक्शन सिर्फ शायद मूवमेंट में होता है, लेकिन मसल्स जो हैं सारी की सारी, उनमें इस मूवमेंट के अलावा भी ये सारे फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मसल।